क्या आपने भी किसी को मकान किराए पर दे रखा है या दुकान किराए पर दे रखी है और किराएदार कई महीनों से किराया नहीं दे रहा और आपका उसके साथ विवाद चल रहा है? तो ये पूरी स्टोरी आपके लिए देखना अनिवार्य है। कभी कभी एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा अपराध बन जाता है कि पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। गाजियाबाद में एक मकान मालकिन सिर्फ अपना किराया मांगने गई थी, लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटी। उसका गला दबाया गया, शव के टुकड़े कर दिए गए और लाश को सूटकेस में छुपा दिया गया। आज की ये स्टोरी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन मर्डर केस की है। यह घटना हुई 17 दिसंबर 2025 की, जहां राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद औरा शिमेरा सोसाइटी टावर एफ फ्लैट नंबर 506 यहां रहते थे किराएदार जोड़ी और यहीं हुई एक खौफनाक हत्या। मृतका का नाम था दीपशिखा शर्मा। वो उसी फ्लैट की मकान मालकिन थी। उन्होंने फ्लैट एक दंपत्ति को किराए पर दे रखा था जो पिछले कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था, जबकि आरोपी अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता दोनों करीब 8 महीने से उस फ्लैट में किराए पर रह रहे थे। किराया बकाया था और विवाद लगातार बढ़ रहा था। 17 दिसंबर की रात दीपशिखा शर्मा किराया मांगने उसी फ्लैट पर पहुंची। पहले कहा सुनी हुई और फिर बहस बढ़ती चली गई। आरोप यह है कि अजय और आकृति ने मिलकर दीपशिखा पर हमला कर दिया। पहले सिर पर वार किया, फिर दुपट्टे से गला दबा दिया गया। कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खत्म हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत छुपाने की कोशिश की। शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक सूटकेस में भर दिया गया और सूटकेस को बिस्तर के नीचे छुपा दिया गया। सोचिए, जिस घर में लोग रहते हैं वहां लाश के टुकड़े करके सूटकेस में डालकर छुपा दिया गया। जब दीपशिखा काफी देर तक नहीं आई तो परिवार को शक हुआ और उसकी मेड को डाउट हुआ कि क्या कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। वीडियो में साफ दिखा दीपशिखा उस फ्लैट में जाती हुई नजर आई, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। यहीं से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस फ्लैट पर पहुंची, तलाशी ली गई तो बिस्तर के नीचे रखा एक भारी सूटकेस मिला। जैसे ही सूटकेस खोला गया, अंदर था दीपशिखा शर्मा का शव। पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अजय और आकृति दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में किराया विवाद की बात तो सामने आई। पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। शव को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच जारी है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आर्थिक स्थिति, मानसिक तनाव और पहले के झगड़े, कानून अपना काम करेगा। पर एक साधारण किराया विवाद एक क्रूर हत्या में बदल गया। यह घटना सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक डरावनी चेतावनी है, क्योंकि गुस्से का एक पल पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। अब आप सोचिए कि एक आदमी, एक परिवार इसलिए अपने दूसरे मकान को, फ्लैट को किराए पर देता है कि उनको लगता है कि हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है, इन्वेस्ट किया है और वो हमारे लिए एक इनकम का सोर्स बनेगा। लेकिन कौन जाने कि वही प्लान जो आपने एक अपने फ्यूचर के हिसाब से प्लान किया था, वहीं पर रहने वाले लोग मानसिक तौर पर इतने विक्षिप्त होंगे कि वो आपकी हत्या तक कर देंगे। आज समाज इस तरह के उदाहरण देखने के बाद लगता है कि किस दिशा में जा रहा है। इतनी क्रूरता एक पति पत्नी, एक कपल के बीच में, कि जो खुद एक परिवार, एक कपल के रूप में रह रहे हैं, वो किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ इसलिए कि वो किराया मांगने के लिए आप पे दबाव डाल रहे हैं। वो उनका अधिकार है। आपने उनसे किराए पे प्रॉपर्टी ली और अगर आप नहीं दे सकते तो आप बड़ी ईमानदारी के साथ उनको बोलकर खाली कर भी तो जा सकते हैं वहां से। बट आज समाज इस दिशा में जा रहा है। इतने घिनौने जो पूरा क्रम हुआ है, ये देखकर दिल जो है पूरा पसीज जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है ये, कि सिर्फ एक हादसा इस लेवल तक हो जाए कि किराया मांगने की जो बहस में या वाद विवाद में इस महिला पति पत्नी ने उस मकान मालिक महिला दीपशिखा शर्मा की हत्या तक कर दी। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी और एक इशारा है कि आज समाज के अंदर लोगों का पेशेंस लेवल, जो उनका मानसिक स्तर है, वो किस लेवल तक विक्षिप्त हो चुका है। समाज अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, उनको जो सजा मिलेगी। लेकिन एक परिवार से एक औरत बिना किसी कसूर के चली गई। क्या कसूर था उसका? सिर्फ यही कि वो किराया मांगने के लिए बार बार जा रही थी। अगर आपको किराए पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो अगर आप 6 महीने तक किराया नहीं दोगे, ये तो उनकी शराफत थी कि आप फिर भी 5-6 महीने से उस फ्लैट में रह रहे थे। शायद कोई और होता तो बहुत पहले आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको निकलवा चुका होता। लेकिन ये समाज को इशारा करता है कि आज के समय में जो लोगों की मानसिक स्थिति है, चाहे वो कपल में रह रहे हो, कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।
तो कोशिश करें कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो या तो 2 3 4 लोग साथ में जाएं या ग्रुप ऑफ पीपल में जाएं या कहीं ना कहीं पुलिस को इस ऐसे मामलों में बीच में डाल लें, ताकि कम से कम किसी एक और इंसान की जिंदगी इस तरह के विक्षिप्त दिमाग वाले लोगों की वजह से चली ना जाए।